तो आज की हमारी मॉर्निंग वॉक भोपाल शहर में बोर्ड ऑफिस वाली रोड है ये। और सबसे अच्छी बात है कि फुटपाथ दिखाई दे रहा है और खाली है, तो आदमी थोड़ा सेफली चल सकता है। खैर अभी तो सुबह का समय है, शाम के समय भी ये ऐसा फ्री उम्मीद रहता ही होगा। तो आज की हमारी मॉर्निंग वॉक भोपाल में ये आ गया है हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय और मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड भी है इनका अपना। अच्छी बात है, अपना इनका बोर्ड भी है, ओपन स्कूलिंग। मोबाइल ऐप भी है इनका। तो ये शिवाजी नगर इलाका है। ये आया है कोई चौराहा और यहाँ लिखा है शौर्य स्मारक। तो शौर्य स्मारक की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर होगा शौर्य स्मारक। और थोड़ी सी चढ़ाई का ये रास्ता दिखाई दे रहा है, यानी कि भोपाल भी पठार पे बसा हुआ है, तो ऊंचाई है कहीं नीचाई है। तो ये हम शौर्य स्मारक की रोड पे चल दिए हैं और ये जेल रोड भी इसको कहा गया है। और देखते हैं शहर का व्यू, शायद यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा। ये आ गया है रियल एस्टेट रेरा, रेरा वालों का ऑफिस आ गया है ये। तो ये है जी शौर्य स्मारक। बाहर से देख लेते हैं, शायद अभी बंद है। तो बड़ा अच्छा टिकट है इसका, टाइमिंग होगा। अंदर से ये व्यू है, पार्क टाइप कुछ लग रहा है ये। और खुला रंगमंच, कैफ़े, प्रसाधन। ये दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक ये खुलता है शौर्य स्मारक। ये 4 से 10 दिसंबर यहाँ कुछ कार्यक्रम भी होगा। प्रतिदिन साय 6:30 बजे जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह, जिसमें जानकारी दी जाएगी अहिल्याबाई होलकर जी की, धनकरी बाई जी की, क्रांति सूर्य ज्योति सावित्री मर्दानी, अजीजुन्निसा दुर्गावती जी और शौर्य गाथा रानी अवंतीबाई जी की। तो ये नाटक होगा और ये जो इसमें कलाकार पार्टिसिपेट करेंगे, राम जी बाली, ये तो दिल्ली भी, ये तो देहरादून रुड़की भी आते हैं बाली जी, तो नाम सुना है इनका। तो प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और मेरे ख्याल से ऐसी जो एक्टिविटीज़ है उनको स्कूली बच्चों को दिखाई जा सकती हैं और पेरेंट्स भी अपने अपने बच्चों को ला सकते हैं, कि ताकि ये जो विधा है नाट्य विधा, इसको भी प्रोत्साहन मिले। और आजकल तो खैर हमारी शिक्षा नीति में प्रावधान भी है इसका। हमारी शिक्षा नीति में अच्छा खासा प्रावधान किया गया है कि भाई बच्चों को नाट्य और इन सब विधाओं के माध्यम से भी कोई ना कोई हम
चीज़ सिखा सकते हैं, इतिहास में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं उनमें बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए। और ये टैंक भी यहाँ मिलिट्री वालों ने गिफ्ट किया होगा, स्टेट गवर्नमेंट को रखा हुआ है और अच्छी जगह लग रही है। मेरे ख्याल से अगर ये कार्यक्रम ऐसे हैं तो ज़रूर बच्चों को लाया जा सकता है यहाँ। ये हरा भरा जो गार्डन है, लॉन है, ये है भोपाल का शौर्य स्थल। और जहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। एक अगला चौराहा EPFO बिल्डिंग, वल्लभ भवन, जेल रोड, MP नगर नीचे को, विंध्याचल विधानसभा, सतपुड़ा भवन। तो इस वाली रोड पे हम चलते हैं। बगल में है हमारे शौर्य स्मारक और भोपाल का ये इलाका काफ़ी ग्रीन, हरा भरा और थोड़ा पहाड़ी एरिया जैसा लग रहा है। चढ़ाई है कंटिन्यू रास्ते पे। थोड़ा बहुत जंगल है साइड में, फुटपाथ और सुबह के समय का दृश्य है ये। अच्छी सी रोड लग रही है, चढ़ाई है तो हल्की हल्की। जेल रोड इसको बोला गया है। तो हल्की सी चढ़ाई वाली ये रोड है। इधर भी पार्क जैसा कुछ दिखाई दिया। ये भाई ये भी पार्क या कुछ है। चाय बननी शुरू हो गई है। सामने ये भी कोई पार्क है, सतपुड़ा भवन लिखा गया है नाम। बहुत लोगों की दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी। बहुत लोगों को एक उम्मीद की किरण नज़र आया करती थी जब मैं कोई उनकी बात, मन की बात स्वीकार कर लिया करता था। अब तो बस लोग आते हैं और फ़ोटो वीडियो बना के मेरा ले जाते हैं। मोबाइल वाले भाई ज़्यादा आकर मत। एक टाइम मेरा था, आवाज़ देख चला गया। एक टाइम तेरा भी है लेकिन जल्दी ही जाएगा। तो ये लिखा है जी मंत्रालय, और शायद ये सचिवालय होगा इनका, मध्य प्रदेश सरकार का। वल्लभ भवन चौराहा है ये यहाँ पे। और सामने यहाँ भी एक बड़ा अच्छा सा पार्क है। और ये शायद सरकारी लोगों की कॉलोनियाँ होंगी। सतपुड़ा भवन बस स्टॉप है ये, इसकी जानकारी में लिखा गया है। तो सामने की रोड पे दिल्ली जैसा कुछ, जैसे दिल्ली का राजपथ है, ऐसा कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ये सामने है विधानसभा भवन और उसी के सामने ये बनाई गई है छतरी। तो ये BHEL की यूनिट यहाँ भी है भोपाल की। ये ऑफिस होगा, यूनिट तो इनकी बाहर कल देखी थी। तो वो अपने रहने की जगह से लगभग 3 किलोमीटर चल के मैं पहुंचा हूँ ये लक्ष्मी नारायण मंदिर भोपाल का। तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में शायद लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यह है भोपाल का लक्ष्मी नारायण मंदिर, शायद बिरला मंदिर भी बोलते हैं। बड़ी अच्छी जगह ये लोकेटेड है। यह है भोपाल का बिरला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बोलते हैं। यहाँ दिया गया है इसका इतिहास। श्री डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा 3 दिसंबर 1960 को ये स्थापित हुआ था मंदिर और 15 नवंबर 1964 बन के कंप्लीट हुआ। तो लगभग और दिल्ली के ही बिरला मंदिर की शायद तर्ज पे ये बना हुआ है मंदिर। यहाँ संग्रहालय भी बताया गया है। तो भोपाल भी एक पठार के ऊपर बसा हुआ है और अभी हमने हाइट चेक की है। समुद्र तल से इसकी लगभग 550 मीटर की ऊंचाई आई है और यहाँ तक थी हल्की फुल्की चढ़ाई और अब ये उतराई शुरू हो गई। और हमारी कोशिश है कि यहाँ से जो यहाँ के प्रसिद्ध तालाब हैं उनका कोई व्यू हमको मिल जाए, दृश्य देखने को मिल जाए। तो देखते हैं कहाँ से खुला मिलेगा और फिर उसके बाद हम अपनी करेंगे वापसी। तो अपने स्टार्टिंग जगह से लगभग 3.5 किलोमीटर की वॉक में कंप्लीट कर चुका हूँ। 4 किलोमीटर देखते हैं और खोज है तालाब के व्यू की। तो अभी इस सड़क की तरफ मुड़ा हूँ मैं, देखते हैं ये कहाँ ले जाती है और तालाब का कोई व्यू मिलता है क्या। ये भी शायद VIP एरिया है, पूर्व मुख्यमंत्री जी कैलाश जोशी जी का आवास। तो ये है जी VIP एरिया भोपाल का, जहाँ मंत्रियों के, नेताओं के और IAS अधिकारियों के बंगले हैं। भाई साहब ने बताया कि इधर बिरला मंदिर है
और मेरे ख्याल से ये और भी ऊंचाई पे है, तो देख लेते हैं बिरला मंदिर का दृश्य। ये एक और बिरला मंदिर बताया गया है और सीढ़ियों का रास्ता, शायद ऊंचाई की जगह है तो और भी अच्छा व्यू मिलने की संभावना रहेगी यहाँ से शहर का। यह है जी बिरला मंदिर, जो कि एक ऊंचे स्थान पर है और यहाँ से ये भोपाल शहर का जो है दृश्य दिखाई दे रहा है और तालाब भी दिखाई दे रहा है, यानी कि तालाब यहाँ से दूर है। तो मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसी जगह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलूँ जो तालाब दिखाई दे। तो तालाब तो खैर दूर है, लेकिन बिरला मंदिर से पूरे यहाँ से बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य का दिखाई दिया है भोपाल शहर का। सामने ये भोपाल है। तो अपने युवाओं को मैं बताना चाहूँगा कि आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें घटित होती हैं। आप सोचते कुछ हैं, आपके साथ हो जाता कुछ है। आप कोई परीक्षा देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, निराश हो जाते हैं, तो ऐसा लॉन्ग रन में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है। मैं पहली बार एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए इस भोपाल शहर में आया था 2002 में, और स्क्रीन इन हुआ था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन रिकमेंड नहीं हुआ। दुख बहुत हुआ था, कोई बात नहीं। फिर लास्ट अटैम्प्ट के लिए फिर आया 2004 में, तो तब भी सब कुछ बढ़िया रहा, स्क्रीन इन हुआ, लेकिन रिकमेंड नहीं हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, लगता है उस टाइम तो दुख, लेकिन 2005 में फिर हमने नेवी छोड़ी और जो भी कुछ किया, एक संघर्ष किया जो भी है, और आज 20 साल बाद फिर एक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में भोपाल आया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें नहीं पता होता कि हमारे फ्यूचर में आगे क्या लिखा है, वो शायद ईश्वर को मालूम होता है कि हमारे लिए भाई बेस्ट क्या चीज़ है। हम तो सोचते हैं कि ये देख के सोच लेते हैं कि ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, लेकिन जो चीज़ें के लिए अच्छी वो शायद हमारे लिए नहीं है, और इसका डिसाइड करने वाला जो ईश्वर ही है, उनको ही मालूम है। और आज 20 साल बाद फिर इस शहर में आना हुआ है एक एजुकेशन ऑफिसर होने के नाते, जो कि शायद मुझे 20 साल पहले नहीं पता था, उम्मीद भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं सोचा था। तो इस पूरी कहानी से ये ज़रूर सीख युवा पीढ़ी को लेनी चाहिए कि एक तो किसी भी चीज़ से अपने आप को इतना मत जोड़ लो कि अगर वो आपको नहीं मिली तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा आप परिवर्तन, मतलब कुछ ऐसा सोच लो कि पता नहीं हमारे को क्या नहीं मिला और क्या हमारे से छीन लिया गया। ऐसा नहीं सोचना। आपसे एक चीज़ अगर ली गई है तो दूसरी आपको ज़रूर मिलेगी। प्रयास करने नहीं छोड़ने हैं, प्रयास अपने जारी रखना है, और जो आपके प्रारब्ध में है, जो आप विधि विधान ईश्वर ने जो आपके लिए निश्चित कर रखा है, वो निश्चित रूप से मिलेगा। और देखो, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, ये भी चीज़ एक ध्यान रखनी है कि कोई भी मतलब पद पोस्ट छोटी या बड़ी नहीं है। हालांकि सब लोग सोच रहे होंगे कि आज जब मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो ये बात बोल रहा हूं, बिल्कुल हो सकता है सच्ची बात होगी, क्योंकि हमारे अंदर भी एक इच्छा शक्ति थी, उत्कंठा थी कि भाई कुछ ना कुछ करना है। तो वो उत्कंठा ज़रूर रखो, इच्छा शक्ति रखो, लेकिन 1% अगर आपको जो आपने सोचा हुआ है जो नहीं मिला तो परेशान नहीं होना भाई। शायद जितना हमको मिल गया वही हमारे लिए डिसाइड किया हुआ था। तो कभी भी, वो एक कहावत भी है, एक कविता भी है बड़ी अच्छी, नर हो न निराश करो मन को, क्योंकि जीवन के तो पता नहीं कितने रूप हैं, क्या है जीवन। जीवन मतलब एक छोटे से उससे आप नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि आपको मनचाही जॉब मिल गई, आपको ज़्यादा पैसे कमा लिए, आपने बहुत महंगे इलाके में घर बना लिया, तो ये सब शायद जीवन नहीं है।
जीवन। तो बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े इवेंट का एक पूरा का पूरा एक गुलदस्ता है। दूसरी बात एक और मैं अपने युवाओं को बताना चाहूँगा कि एक तो उम्मीद कुछ मत रखो भाई किसी से भी, भगवान से भी। उन्होंने हमें मनुष्य जन्म ही दे दिया, हमें स्वस्थ शरीर दे दिया, इतना ही बहुत है। मैं यहाँ मंदिर आया था सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम, में ज़्यादा पैसे नहीं रखता, लेकिन मैंने 20 रुपये अर्पित करे तो पुजारी जी ने मुझे प्रसाद भी दिया और देखो एक केला भी दे दिया। तो मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे ये प्रसाद भी मिलेगा और केला भी मिलेगा। तो देखो बिना उम्मीद, बिना उसके कर्म करते रहो अपना, और जो आपके लिए है, जो आपके लिए डिसाइड है, वो आपको मिलना ही मिलना है, ज़रूर मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब इस मंदिर से मैं बाहर फ़ोटो खींच के चला गया था, एक चक्कर लगाया, फिर मैंने पूछा, वो बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, किसी ने बोला यार ये बिरला मंदिर। मगा भाई बिरला मंदिर तो मैं देख के आ गया, वो कौन सा है? बोला देख के तो आओ, जाके तो आओ। मैं वापस आया तो मैं वहीं आ गया, क्योंकि ये पहाड़ी सी पे है, वो नीचे से ऊपर में पूरा एक चक्कर लगा लिया था। अब देखो प्रसाद भी मिल गया, केला भी मिल गया भाई। तो भगवान का विधि विधान है जी। ये जी सिटी बस भोपाल की वापसी का सफ़र हम कर रहे हैं सिटी बस में, क्योंकि 4.5 किलोमीटर मैं आ गया हूँ, 4.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा टाइम लगेगा वापसी के लिए। तो मैंने सोचा सिटी बस का भी अनुभव लिया जाए भोपाल की।